जब भी चुनाव करीब होता है राजनीतिक तापमान बढ़ जाता है और इसी बीच अचानक एक ग्रीन फाइल, एक रहस्य भरी फाइल कोलकाता के बीचों बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाथों में आ जाती है। क्या महज ये एक नाटक है या फिर एक बड़ी जंग की शुरुआत? आज हम बताते हैं कि कैसे ईडी का आईपैक ऑफिस पर छापा, ममता का हमला और बीजेपी टीएमसी की टक्कर 2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव को बदल सकती है, उसकी तस्वीर को एक नया रंग रूप दे सकती है। लेकिन ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको पूरा पॉलिटिकल ड्रामा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आईपैक यानी कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा। ईडी का दावा है कि ये लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग, कोयला चोरी समेत से जुड़े तमाम पैसे की जांच है। पर टीएमसी और ममता बनर्जी का आरोप है कि ये छापा चुनाव रणनीति, डेटा और पार्टी की गोपनीय जानकारी हथियाने के लिए एक हथकंडा है। इसीलिए ममता बनर्जी आरोप भी लगा रही है कि ईडी बीजेपी की पॉलिटिकल टीम है और उसी की तरह काम करती है। इस छापेमारी के दौरान जो सबसे बड़ा दृश्य सामने आता है, तस्वीर सामने आती है, वो ममता बनर्जी की तस्वीर है जो सबको चौंकाती है। दीदी खुद छापेमारी के बीच आईपैक चीफ प्रतीक जैन के घर पहुंचती हैं और एक ग्रीन फाइल लेकर बाहर निकलती हैं। ईडी का कहना है कि ये कानून के तहत जांच है और टीएमसी का कहना है कि ये राजनीतिक हस्तक्षेप है। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल का प्रकरण और इस पर राजनीति ना हो, भला कैसे हो सकता था? कोलकाता में टीएमसी कार्यकर्ता और ममता दीदी ने ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू किए। ममता कहती हैं कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों की विपक्ष को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी के नेता विरोध में रोड पर हैं और बीजेपी इसे कानूनी जांच कहकर सही ठहराने की कोशिश कर रही है। ये विभाजन अब सड़कों तक पहुंच चुका है, जो सीधे 2026 चुनाव के माहौल को गर्म कर रहा है। अब अगर आप ये नहीं जानते हैं अभी तक कि जो इस आईपैक को लेकर पूरा हो हल्ला है, जहां पर छापेमारी की गई, वो आईपैक क्या है और क्यों अहम है, जिसके कारण ये राजनीतिक तापमान बढ़ा है, तो जरा वो भी जान लीजिए। आईपैक एक राजनीतिक रणनीतिक कंपनी है जो टीएमसी के चुनावी प्लान, डेटा, सोशल मीडिया रणनीति और वोट बैंक एनालिटिक्स पर काम करती है। इसलिए ममता बनर्जी कहती है कि उन्हें ये डेटा चुराने की कोशिश की गई है, उनसे ये डेटा चुराया जा रहा है। ये इस बात की कोशिश ईडी के छापे के जरिए की गई है, जो चुनाव की दिशा बदल सकता था। अगर ऐसी रणनीतिक जानकारियां किसी दूसरे पक्ष के हाथ में लग जाती तो ये चुनावी खेल में बड़ा नुकसान कर सकता था। टीएमसी का आरोप है कि राजनीतिक दमन और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। इसीलिए अब ममता कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंच चुकी हैं, जिसमें टीएमसी ने ईडी से संवेदनशील डेटा वापस देने की मांग की है। तो बीजेपी का रुख है कि ममता दीदी ने केंद्रीय एजेंसियों का काम रोका और ये संवैधानिक उल्लंघन है। अब दोनों पार्टियां राजनीतिक स्टैंड पर आमने सामने आ चुकी हैं। इसलिए ये थोड़े से गहरे पॉलिटिकल ड्रामे से आगे निकलकर अब एक बड़े चुनावी मुद्दे के रूप में बदलता जा रहा है, उसका आकार लेता जा रहा है। अब ईडी के रेड एक्शन के बाद चुनावी माहौल में किसको फायदा होगा, किसको नुकसान पहुंचेगा, अगर इस बात का कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पर दोनों तरफ दावा प्रतिदावा है। देखिए, टीएमसी की चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये जान लीजिए कि ममता की सड़कों पर नेता कार्यकर्ताओं को जोड़ने की क्षमता इसके जरिए दिख रही है। दूसरा, केंद्र का दमन का ये नारा टीएमसी समर्थकों को जोड़ सकता है। अब बीजेपी के लिहाज से अगर बात कर ले तो इसको भी जरा ध्यान से समझिए। पहला, अगर ईडी की जांच साबित होती है कि कुछ अवैध हुआ है तो ये सत्ता पक्ष यानी टीएमसी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। दूसरा, करप्शन के खिलाफ कार्रवाई के नारे से वोटर बेस इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। लेकिन ये स्थिति निर्णायक नहीं है, कोई फाइनल तस्वीर नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि फाइनल तस्वीर है तो नो, बल्कि चुनाव का माहौल और तेज करने वाली एक धार है, क्योंकि किसी बड़े खुलासे या सबूत के आने पर राजनीतिक स्थिति बदल सकती है। और अब ये टकराव 2026 के बंगाल चुनाव के मूल मुद्दों में से एक बन गया है, यानी कि 2026 के पश्चिम बंगाल के चुनाव अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। दौरों का सिलसिला भी आप देखिए लगातार देखा जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो, गृह मंत्री अमित शाह का हो, और ममता बनर्जी तो लामबंद आपको दिखाई दे ही रही हैं, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे घुसपैठ का मुद्दा हो, या फिर अब ये नया ईडी के छापेमारी से जुड़ा मुद्दा ही ममता बनर्जी के पास क्यों ना हो। यही एक बड़ी वजह है कि अब ये मुद्दा भी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक तड़का लगाने का काम करेगा। लेकिन इस तड़के का क्या स्वाद देखने को मिलेगा, चखने को मिलेगा, और किसके लिए ये स्वाद यानी कि किस पार्टी के लिए ये स्वाद कैसा होगा, ये वक्त तय करेगा।
वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं, इससे किस पार्टी को फायदा होगा, किसे नुकसान, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।